नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक घटना की गहराई में गोता लगाने वाले हैं जो रहस्य, रोमांच और सस्पेंस से पूरी तरह लबालब है। बात हो रही है अभेद्य स्वर्ण लंका में प्रवेश की। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस कहानी के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसके पन्नों में आखिर क्या-क्या छिपा है। अब सवाल ये उठता है कि स्वर्ण लंका में घुसना आखिर इतना नामुमकिन क्यों था। जरा कल्पना कीजिए, रात का एकदम घना अंधेरा है और सामने लंका की विशाल सोने की दीवारें मशालों की तेज रोशनी में चमक रही हैं। सुरक्षा इतनी कड़ी कि सच में एक परिंदा भी पर न मार सके। ये सिर्फ ईंट पत्थरों या धातु की दीवारें नहीं थीं, बल्कि ये पहरेदारों, माया और काले जादू का एक ऐसा खतरनाक जाल था जिसे भेदने के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है हनुमान जी, जिन्होंने खुद को बिल्कुल एक छोटे से मच्छर के आकार का कर लिया है, एकदम सूक्ष्म, ताकि हवा के झोंके के साथ चुपचाप अंदर खिसक जाएं। और दूसरी तरफ है वो दहकता हुआ भारी भरकम और खौफनाक किला। लेकिन जैसे ही वो मुख्य द्वार की उस अदृश्य रेखा को पार करने की कोशिश करते हैं, एक बेहद रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा उन्हें झटके से पीछे धकेल देती है। मतलब कोई तो ऐसी अदृश्य ताकत है जो भौतिक रूप से उन्हें अंदर जाने से रोक रही है। और तभी उस रहस्यमयी रुकावट का असली चेहरा सामने आता है, लंकिनी। ये कोई आम सैनिक या पहरेदार नहीं है, ये तो साक्षात लंका की कुलदेवी और मुख्य द्वारपाल है। अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़कती है और एक विशाल खौफनाक परछाई सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसका रूप इतना विकराल है कि हनुमान जी को भी अपना वो सूक्ष्म रूप छोड़ना ही पड़ता है और मजबूरन अपने असली वानर रूप में आना पड़ता है। यहीं पर पहली बार लंकिनी की उस भयानक ताकत और उसकी जादुई शक्तियों का अंदाजा होता है। लंकिनी का अहंकार तो देखिए, वो अपनी जीभ बाहर निकालकर एक भयानक अट्टहास करती है और चीखते हुए कहती है, मूर्ख वानर, तूने क्या सोच लिया था कि तू इस स्वर्ण नगरी में ऐसे ही कदम रख देगा? क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? अंदर जाने का रास्ता सिर्फ मेरी कोख से होकर जाता है। उसके हाथ में वज्र जैसी एक विशाल गदा है। वो एकदम साफ चेतावनी दे रही है कि लंका में बिना इजाजत घुसने वाला हर जीव उसका निवाला है और आज वो इस वानर की हड्डियों का चूरा बनाकर अपनी भूख मिटाएगी। सोचिए स्थिति कितनी खौफनाक है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हनुमान जी का रिएक्शन एकदम उल्टा है। वो बिल्कुल शांत हैं। वो बड़े ही विनम्रता से कहते हैं, हे देवी, मैं तो बस इस नगरी की सुंदरता देखने आया हूँ। एक मेहमान को इस तरह डराना क्या लंका की रीति है? व्यर्थ का हठ न करें। ये चीज़ बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे शुरुआत में स्थिति को शांति और बातचीत से सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। माहौल को ठंडा करने का पूरा प्रयास है, लेकिन बातों ही बातों में एक साफ चेतावनी भी है कि अगर रास्ता नहीं दिया गया तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, अहंकार में आंधी लंकिनी इस चेतावनी को कहाँ सुनने वाली थी? बस यहीं से शुरू होता है एक तेज रफ्तार और जानलेवा युद्ध। लंकिनी पूरी तरह से अपने मायावी हमलों पर उतर आती है। वो अपनी गदा से इतने जोर का प्रहार करती है कि जमीन तक फट जाती है, भयानक आग उगलती है और देखते ही देखते हवा में एकदम गायब हो जाती है। इधर हनुमान जी भी बिजली की फुर्ती से उछल उछलकर हर वार से बच रहे हैं, लेकिन अब ये साफ हो चुका था कि वक्त बहुत कम है और सामने खड़ा दुश्मन बेहद मायावी है। और फिर आता है इस पूरे टकराव का क्लाइमैक्स। जब लंकिनी अपनी सारी हदें पार कर देती है और दबोचने के लिए आगे बढ़ती है, तब फैसला होता है कि बस अब बहुत हो गया। हनुमान जी का दाहिना हाथ हवा में उठता है, मुट्ठी एकदम पत्थर जैसी सख्त हो जाती है और फिर एक कान फाड़ देने वाला धमाका, एक जोरदार मुष्टि का प्रहार यानी एक भयानक मुक्का सीधे लंकिनी की छाती पर जा लगता है। ये वार इतना जबरदस्त था कि लंकिनी कई फीट पीछे हवा में उड़ती हुई जाती है और सीधे एक खंबे से टकराकर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ती है। इस एक मुक्के के बाद पूरा माहौल ही बदल जाता है। लहूलुहान और हारी हुई लंकिनी, जिसका सारा घमंड चूर चूर हो चुका है, कांपते हुए उठती है और सीधे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ती है। अब उसकी आंखों पर से अहंकार का पर्दा हट चुका है। उसे विधाता ब्रह्मा की वो सदियों पुरानी भविष्यवाणी याद आ जाती है कि जब कोई वानर तुम्हें सिर्फ एक मुक्के में हरा दे तो समझ लेना कि राक्षसों का अंत अब करीब है और लंका के विनाश का समय आ गया है। वो पूरी तरह से सरेंडर कर देती है। इस पूरी घटना से एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। वो ये है कि अजेय लगने वाली ताकत भी उसी पल मिट्टी में मिल जाती है जिस पल उस पर अहंकार हावी हो जाता है। लंकिनी को अपनी ताकत और लंका की सुरक्षा पर बहुत ज्यादा घमंड था,
लेकिन एक शांत, सच्चे और विनम्र बल ने उस भारी भरकम अहंकार को सिर्फ एक प्रहार में चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ एक भौतिक जीत नहीं थी, बल्कि ये अहंकार पर सत्य की जीत थी। और इसी के साथ फाइनली लंका के अंदर जाने का रास्ता खुल गया। तो चलिए अब लंका के भीतर चलते हैं। अंदर का नजारा ना सच में रहस्यमयी है। एक तरफ लंका की वो तंग और अंधेरी गलियां हैं, हर घर से राक्षसों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, मांस मदिरा चल रहा है, मतलब चारों तरफ सिर्फ भयंकर अराजकता और अधर्म का माहौल है। लेकिन तभी माता सीता को खोजते खोजते एक ऐसी इमारत पर नजर पड़ती है जो इस पूरी पापी नगरी से एकदम अलग है। एक बेहद शांत, अलग और पवित्र सा दिखने वाला महल। इस महल के अंदर जो चीजें दिखती हैं वो तो सच में अचंभित कर देने वाली हैं। सबसे पहली बात, उस महल की दीवारों पर एकदम साफ साफ राम नाम अंकित था। दूसरा, उसके आंगन में एक पवित्र तुलसी का पौधा हवा में लहरा रहा था। और तीसरा, जो सबसे बड़ा झटका था, रात के इस गहरे सन्नाटे में महल के भीतर से कोई बहुत ही धीमी आवाज में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। जरा सोचिए, उस लंका में जहां सिर्फ और सिर्फ राक्षस बसते थे, वहां इतनी परम सात्विकता। ये पूरा दृश्य किसी अजूबे से कम नहीं था। ये सब देखकर मन में गहरी उथल-पुथल मच जाती है। दिमाग में बस एक ही श्लोक गूंजता है, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मतलब लंका तो राक्षसों का गढ़ है, यहाँ कोई सज्जन इंसान भला कैसे रह सकता है। सतर्कता एकदम से बढ़ जाती है और गदा को और कसकर पकड़ लिया जाता है। 100 सवाल दौड़ने लगते हैं। क्या ये रावण का रचा हुआ कोई नया मायाजाल है? क्या ये कोई भेष बदला हुआ जासूस है? या फिर सच में इस घोर अंधकार के बीच कोई ऐसा है जो सच्चे हृदय से राम का नाम जप रहा है? और इसी बहुत बड़े सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचता है। रावण की इस मायावी और अभेद्य लंका में जहां जर्रे जर्रे में पाप और मृत्यु का वास है, वहां ये राम भक्त आखिर हो कौन सकता है? जब खिड़की के पास से देखा जाता है तो अंदर एक सात्विक पुरुष हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुआ दिखाई देता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आगे चलकर इस पूरी कहानी की दिशा ही पलट कर रख देगा। तो क्या लगता है, रावण की लंका में तुलसी का पौधा और राम नाम जपने वाला ये रहस्यमयी शख्स कौन हो सकता है? इस दिलचस्प सवाल पर कमेंट्स में चर्चा जरूर होनी चाहिए। इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।